अखिलेश यादव का नया नारा, भाजपा हटाओ सनातन बचाओ। जी हां, जो पार्टी बीजेपी सनातन की पॉलिटिक्स करने का दावा करती, जो ये कहती है कि वो हिंदूवादी है, प्रो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करती है, उस बीजेपी को भाजपा हटाओ सनातन बचाओ का नारा देकर अखिलेश यादव चैलेंज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बात है अब मुक्तेश्वरानंद सरस्वती की। जी हां, अब मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो कि ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य हैं, उनके खिलाफ एडीजी रेप एंड पॉक्सो कोर्ट ने मामला दर्ज करने के लिए कहा और झूसी के थाने में एक कुकर्म का मामला यानी कि यौन शोषण का मामला दर्ज किया गया है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। अब मुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उत्तर प्रदेश की सरकार प्रशासन से एक लंबे समय से मामला झगड़े जैसा चल रहा और ये शुरुआत होती है माघ मेले में मौनी अमावस्या के स्नान के दौरान, जब शंकराचार्य को उनके पालकी पर स्नान करने से रोका गया। प्रशासन ने कहा कि इससे भगदड़ हो सकती थी और शंकराचार्य ने कहा कि उन्हें मारने की साजिश थी। आरोप ये कि बटुकों की शिखाएं खींची गई और खूब पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में, बीजेपी में भी पॉलिटिक्स और विपक्ष तो पॉलिटिक्स कर ही रहा है, धुआंधार पॉलिटिक्स चल रही। इस बीच में अखिलेश यादव ने शंकराचार्य के एक बयान को पोस्ट किया। पहले आप उस बयान का एक हिस्सा सुनिए। दृष्टि से गिरफ्तारी की कार्यवाही करें तो वो भी, हम तो पुलिस का कोई विरोध नहीं करेंगे, हम उसका सहयोग करेंगे। वो जो करेंगे जनता तो सब देख रही है। देखिए 3 कोर्ट है हमारे लिए, एक निचली कोर्ट है, एक मिडिल कोर्ट है और एक सुप्रीम कोर्ट है। तो जो निचली कोर्ट है वो जनता है, जनता सब देख रही है और निर्णय देने वाली है। जो मिडिल कोर्ट है, हाई कोर्ट, वो हमारा हृदय है, हम जान रहे हैं कि हम गलत हैं कि नहीं हैं। और तीसरे ईश्वर है, सुप्रीम कोर्ट, वो भी देख रहा है कि कौन गलत है कौन सही है। तो ऐसी परिस्थिति में तीनों कोर्ट से हमको क्लीन चिट है। हमारा अंतःकरण हमारे साथ है, स्पष्ट कह रहा है कि तुम निर्दोष हो। ईश्वर की तरफ से भी हमको वही सूचना है और जनता की ओर से भी। तो जो झूठ है वो अंत में निकल ही जाता है, पता चल ही जाता है कि ये सब बनावटी था। उगरे अंत न होई निभाऊ, हमने बता दिया। तो जो कहानी गढ़ी गई है वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों झूठी सिद्ध हो जाएगी। शंकराचार्य कह रहे हैं कि 3 तरीके कोर्ट हैं, जिसमें जो निचली अदालत है वो जनता है और जनता सब कुछ देख रही है और जनता फैसला करेगी। इसी बात को लेकर अखिलेश यादव ने एक लंबा पोस्ट किया है। अखिलेश लिखते हैं कि भाजपा हटाओ सनातन बचाओ। सच्चे संतों का अपमान करके भाजपा ने फिर साबित कर दिया है कि सिवाय अपनी पैसों की भूख और खुदगर्जी के वो किसी की सगी नहीं है। भाजपा की ये पुरानी कुकार्यशैली है कि जो भी भाजपाई के जुल्म, जाति और जुर्म के खिलाफ आवाज उठाता है, उसे भाजपाई झूठे आरोपों में धमकाने, दबाने, मिटाने की साजिश करते हैं। भ्रष्ट भाजपाई उनके मुखबिर, संगी साथी और सत्ता सजाती वाहिनी की बिगड़ी तिकड़ी नकारात्मकता और आपराधिक त्रिगुट है, जिसका मंसूबा धन कमाने के लिए सत्ता हासिल करना है। ये सब के सब अपने स्वार्थ के लिए एक अड्डे पर इकट्ठा हैं, वैसे एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। इनकी आपसी खटपट की भूमिगत आवाजें अक्सर बाहर सुनाई देती है। अब शंकराचार्य को लेकर लगातार अखिलेश यादव सक्रिय हैं। जब माघ मेले में शंकराचार्य अनशन पर बैठे थे, तब माता प्रसाद पांडे ने जाकर उनसे मुलाकात की थी, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी के बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं, और उन्होंने विधानसभा में भी शंकराचार्य का मुद्दा उठाया था। फिलहाल ये मुद्दा अब सिर्फ शंकराचार्य बनाम पुलिस, शंकराचार्य बनाम आशुतोष महाराज, शंकराचार्य के ऊपर यौन शोषण के आरोपों के नहीं रह गए हैं। अब ये मामला राजनीतिक भी हो गया है। आपको क्या लगता है इसका चुनावी असर कितना होगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।